बर्ड्स खैर से होंगे। हफ्ते का दिन है, रिलैक्स और बर्ड्स का काम किया। उसके बाद अब थोड़ा सा मैं कहा कि अपने जो प्यारे बहन भाई हैं उनसे मुखातिब हो जाओ। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा मैंने प्रॉब्लम्स भी लोगों को जो आई हैं, जो फेस कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने वीडियोस भी बहुत देखी और मैंने बहुत पहले ये वीडियो बनाई थी। मैं दोबारा भी इसमें लोगों को कहना चाहूँगा, जिस फिंचेस के बॉक्सेस में आप इसको ब्रीड करवाना चाह रहे हैं या फिर आप फिंचेस की मटकियों में जो 100 110 120 रुपए की है, जावा ब्रीड नहीं करेगा, जावा आपको मज़ा नहीं देगा और आप बाद में आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी। मैंने बहुत पहले, तकरीबन ये साल पुरानी बात है, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि जावा किस में अच्छी ब्रीड करता है। लेकिन जो मेरे कसूर उनका भी नहीं है। मसला क्या है, दुकानदारों को पता नहीं होता, वो ब्रीडर तो है नहीं। वो छोटे छोटे बॉक्सेस दे देते हैं, क्या इसमें जावा ब्रीड कर जाएगा। अगर आप मटकियाँ लेने जाते हैं तो वो फिंचेस की या फिंचेस से बड़ी मटकियाँ होती हैं वो दे देते हैं आपको कि हाँ हाँ यही चलता है, जावा इसी में ब्रीड करता है। जावा इसमें ब्रीड नहीं करता, करेगा भी ब्रीड तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बच्चे बाहर फेंक देगा और बाद में आपको इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले आप मटकियाँ, कम से कम जो आपकी मटकी है वो जो उसकी लेंथ होनी चाहिए मिनिमम 8 होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है तो अच्छी बात है। बेहतर तो ये है, मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था तो मुझे इस में फ़ायदा भी हुआ। घड़े, आप घड़े यूज़ कर लें, घड़ों में आप उनसे कहें मुझे सुराख करवा दें, वो सुराख कर देंगे, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन बहुत बड़े घड़े नहीं लेने, जो मीडियम साइज़ के घड़े होते हैं, आप घड़ों में अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि जावा के बच्चे क्यों मरते हैं। जावा का बच्चा कभी भी मटकी के अंदर नहीं मरेगा या बॉक्स के अंदर नहीं मरेगा, ये बाहर आके मरते हैं। तो क्या चीज़ें, क्या टेक्निकल चीज़ें हमें करनी चाहिए कि वो जब बाहर आते हैं तो वो टाइम बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। वो 2 हफ्तों में आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। तो उस पर मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए ताकि लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब आप जावा बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, चाहे वो फॉन हो, ग्रे हो, वाइट हो, सिल्वर हो, ओपल हो, क्रीम हो, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। ये बच्चे को मटकी या बॉक्सेस के अंदर मरने नहीं देते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है, जब बाहर निकलता है या आप उसको सेपरेट कर लेते हैं, ये दो चीजें हैं, एक तो सेपरेट करना और एक बाहर निकल। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप लोग उनकी न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल करें। ठीक है, आपने न्यूट्रिशंस का ख्याल करना है, उसको विटामिन्स देने हैं, कैल्शियम्स देने हैं। ठीक है, सेमोस्ट्रेस बहुत अच्छा मल्टीविटामिन, आप वो यूज़ करवाएं। कैल्शियम मैलिक का बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ करवाएं। ठीक है, अगर मैलिक का मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन वो आपने बंद नहीं करने, और कैल्शियम की जो मिकदार है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये फिंचेस कैटेगरी है और फिंचेस कैटेगरी में इनको कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत एक्टिव बर्ड है, बहुत एक्टिव बर्ड है। जितना वो एक्टिव है उसको उसकी नीड्स भी वैसी हैं। अब आप जब ये बाहर निकलता है तो आपने सॉफ्ट फूड में लाजमी देना है, वेजिटेबल्स लाजमी देनी है। ये काम अगर आप करेंगे तो जब आप बच्चे सेल करेंगे और किसी और के पास भी जाएंगे तो वो भी बंदा आपको दवाई देगा। अगर आपने बच्चा सरवाइव करवा लिया लेकिन आपको उसको अच्छी सॉफ्ट फूड नहीं दिया, अच्छा दाना नहीं दिया, तो वो आगे जो भाई हैं उनके पास आके मसले करेंगे और उनको भी मज़ा नहीं आएगा, उनको पास अच्छी ब्रीड भी नहीं आएगी। अब एक और चीज़ है, जब मोल्टिंग पे जाता है जावा फिर एक्सपायर होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है, और उसको दाने पे ले आए, ठीक है, और बाकी वो जो ब्रीडिंग चल रही है उसको हम वही मल्टीविटामिन भी डाल रहे हैं, कैल्शियम भी डाल रहे हैं, सॉफ्ट फूड भी डाल रहे हैं, लेकिन उसको टोटली यार अब ये सेल्फ हो गए, अब ये दाने पे पल जाएंगे। सर वो दाने पे नहीं पलेंगे। जो पैरेट कैटेगरी है
जब ये अपने पूरे पर लेके आते हैं, यानी जब बच्चे से बड़े होते हैं तो ये अपने पूरे पर ले आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम उनको न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं, मोल्डिंग पे जाके इतना मसला नहीं होता। फिंचेस, स्पैरो, इनके बच्चे टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब ये, जिनको बेबी फेदर्स कहते हैं, जब बेबी फेदर्स होते हैं उसके बाद ये प्रॉपर अडल्ट में जब जाते हैं तो प्रॉपर अपना कलर चेंज करते हैं, चाहे वो गोल्डियन हो, चाहे वो जावा हो, कोई भी स्पैरो, वो टोटली चीज़ें अपनी चेंज करते हैं कलर। उस टाइम पे इनको न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और अगर आप जावा ले भी आए हैं और उस टाइम पे अगर आपने न्यूट्रिशंस का ख्याल नहीं किया, मोल्ड पे स्टक हो जाएंगे, अच्छे फेदर्स नहीं आएंगे और आपको फ्यूचर में अच्छी ब्रीड भी नहीं आएगी। ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको मज़ा भी नहीं आएगा कि ब्रीड ही नहीं कर रहा, ब्रीड ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसको ब्रीडिंग कंडीशन में लाने के लिए ये एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस में जो मोल्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मोल्टिंग में समझ लें कि आप ब्रीडिंग सीजन जैसा ही आपको न्यूट्रिशंस देनी होंगी, क्योंकि प्रॉपर न्यू कलर आने हैं, उसमें बहुत एनर्जी लगनी है, प्रोटीन लगनी है। उसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ आपको अंडे से मिलनी है। अंडे का इस्तेमाल करेंगे आप, दाना तो वो नॉर्मल है, दारमा जो पड़ा होगा वो आप दें, ठीक है। कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग मोल्टिंग। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगी, आपका जावा एक्सपायर भी हो सकता है। अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो वो मोल्ड क्लियर भी कर गया, लेकिन आपने किसी को सेल कर दिया या आपने अपने पास रखा, तो वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं देगा। वो एक तो बात ये है कि उसके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हुए थे जिस टाइम पे चाहिए थे उसके न्यूट्रिशंस। तो जब आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर वो आप रिजल्ट भी आपको नहीं देगा, क्योंकि जब उसकी नीड्स थी आपने दी नहीं। जब आप ब्रीडिंग में आपसे हर चीज़ें दे रहे हैं उसको, लेकिन टाइम पे आपने वो चीज़ें नहीं दी। तो मेक श्योर जब आपका जावा फर्स्ट मोल्ड कर रहा हो, उसके न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल करें, वो बहुत ज़रूरी टाइम होता है। एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा फेसबुक का पेज है जावा स्पैरो वर्ल्ड, आप उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, बाइंग सेलिंग बहुत इजी है, आपको वहाँ पे बहुत सा मज़ा आएगा, बहुत इजी। आप एक न्यू कम्युनिटी में घुस जाएंगे आप। और जिन भाइयों को नया सेटअप चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, मेरा नंबर भी चल रहा है, आप कांटेक्ट करें, मैं विज़िट भी करूंगा। जिसको जावा स्पैरो चाहिए, कोई भी आपको वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, सिल्वर चाहिए, फॉन चाहिए, आपको अवेलेबल होगी। आपको अच्छी ब्लड लाइन मिलेगी, आपको मज़ा आएगा और आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।